वेलकम टू BSc IT मुंबई यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि इसमें मेन टाइप्स दी हुई हैं, वो टाइप्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर मेनली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स वर्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपैरिजन भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो कंपैरिजन मोस्टली क्वेश्चन आपको जो है आंसर में मतलब पेपर में पूछ सकता है। ओके, लेट्स मूव अगेन। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गोरिदम एनालिसिस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, एंड इसके अंदर आपको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड नोटेशन, जिसके अंदर की बिग ओ नोटेशन है, बिग ओमेगा नोटेशन है, बिग थीटा नोटेशन है, रेट ऑफ ग्रोथ एंड बिग ओ नोटेशन एज वेल है। फिर हमारी समरी आ जाएगी कि हमने इस पूरे चैप्टर से क्या लर्न किया, एंड रेफरेंसेस कि हम कौन कौन से प्लेसेस से और हम लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, इसका मतलब रेफरेंसेस होता है। फिर हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज होगी, मतलब क्वेश्चंस होंगे कुछ, उसको हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो आगे डिस्कस करते हैं। पहली बात को इस चैप्टर को समझने के बाद हमें क्या सीखने मिलेगा उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इतने पॉइंट में ही है। पहला पॉइंट है कि हम डेटा स्ट्रक्चर को कंप्यूटर में समझ पाएंगे कि कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर को यूज कैसे करते हैं। फिर डिफरेंट जो टाइप होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, वो टाइप्स जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं हमारे, वो हम सीखेंगे, जो नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सीखेंगे। अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशन कैसा होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इन द ऑफ दिस वर्ड। इस जो डेटा स्ट्रक्चर है, इस वर्ड को डेप्थ में अंडरस्टैंड करना है तो डेटा प्लस स्ट्रक्चर, यहाँ पे जैसा कि आप देख पाओगे डेटा प्लस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पर जो डेटा प्लस स्ट्रक्चर, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका डेटा प्लस स्ट्रक्चर बन जाएगा। It is very important, especially when you are going to developing a program, building the efficient system for software applications। जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होते हैं एप्लीकेशंस, उनको आप जब डेवलप करते हो तो डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर डेफिनेशन समझ लेते हैं। इन अ कंप्यूटर साइंस, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, स्टोरेज फॉर्मेट इनेबल टू एफिशिएंट एक्सेस, मॉडिफिकेशन, इन सिंपल वर्ड इन विच वे वी रिप्रेजेंट द डेटा टू स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। कि आपका प्रोग्रामर, अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया है, तो कोई भी प्रोग्रामर कल कोड करके उस डेटा को एक्सेस करके उसको मैनेज कर सकता है, और डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हम स्टोर करते हैं सर्वर के अंदर। वाई डू वी नीड टू डेटा स्ट्रक्चर, हमें डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो हमें डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि डेटा स्ट्रक्चर इज पर्टिकुलरली वे टू स्टोरिंग ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी रिट्रीव एंड यूज मोस्ट प्रोडक्टिवली। ओके, तो किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में अगर हम रखते हैं, अगर हम अपने ही डेस्कटॉप को अगर ऑर्गेनाइज वे रखते हैं, या फिर अपने समझ लो बैग को, जो स्कूल बैग है या फिर कॉलेज बैग है, उसको हम ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, तो हम सारी चीज़ें इजीली एक्सेस कर पाएंगे, इजीली रिट्रीव कर पाएंगे और उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। इससे हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वहीं हम जिस दिन आए हैं, जो बुक लेकर आए हैं, हमने पहले से उसकी स्ट्रक्चर मतलब डेटा को स्ट्रक्चर कर रखा है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। इससे हमारी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी कंपनियां प्रेफर करती हैं डेटा स्ट्रक्चर के एक्सपर्ट को। एज इज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर अलाउ टू डेटा टू बी स्टोर अ स्पेसिफिक मैनर, कुछ स्पेसिफिक मैनर एल्गोरिदम में उसको स्टोर करना। डेटा स्ट्रक्चर अलाउ टू एफिशिएंट डेटा टू सर्च एंड रिट्रीवल। स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर आर डिसाइडेड टू वर्क फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर इसमें भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक और पॉइंट है इसके अंदर। और इट्स अलाउ टू द मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज सच एज हैश टेबल। ओके, एग्जांपल फॉर डेटा स्ट्रक्चर डिजिटल डिक्शनरीज, गूगल मैप, जो अभी आप देख रहे हो डे टू डे लाइफ में, वो डेटा स्ट्रक्चर के आपको यूज पे ही बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अरे इन डेटा स्ट्रक्चर विल बी एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डायग्राम इंटीजर। कि यहाँ पर हमारे पास 4 टोटल नंबर्स हैं जो कि अरेज फॉर्म में हैं। यहाँ पर जो 10, 20, 30, 40
ये 4 जो नंबर है ये टोटली अरे के फॉर्म में है। सिंगल डायमेंशनल अरे, मल्टीपल डायमेंशनल अरे, ये भी हम आगे जाकर देखेंगे। एरर द वन डायमेंशनल अरे जो है इज क्रिएटेड विच इज स्टोर इन रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी इन रो एंड कॉलम format to reassemble array as a data structure where is the 10, 20 and 30 represent a value. What is data plus information in terms of data structure? Data structure के term में data and information ये क्या terms हैं? Data means is an individual unit. Data जो है एक individual unit है। Content raw of materials, उसके पास बहुत सारे materials है raw of materials which is do the not carry specific meaning, उनका कोई specific meaning नहीं है। Whereas information means cropped data कलेक्टिवली कैरिंग द लॉजिकल मीनिंग। अब इसको मैगी का एग्जांपल लेके समझ लो, काफ़ी इजी हो जाएगा। एंड फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देख लें, इफ़ वी रेफर द अबव एग्जांपल ऑफ अरे, ईच अरे वैल्यू विच विल बी द स्टोर्ड इन रो एंड कॉलम बिलोंग टू द डेटा पार्ट एंड कम्प्लीटली अरे वैल्यू कैन रिट्रीव द टाइम ऑफ नथिंग टू इन्फॉर्मेशन, वन ऑफ द नोट एग्जैक्ट द डिफरेंस। एंड यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो टेबल के तरह यहाँ पर डिपेंडेंसी का शो ऑफ किया गया है। तो मैं यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, हम किनका कंपैरिजन कर रहे हैं, और हमारे पास डेटा और इन्फॉर्मेशन, दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है। पहला मीनिंग, डेटा में क्या मीनिंग है? डेटा मीन्स रॉ फैक्ट गैदर्ड अबाउट द समवन और समथिंग विच इज़ वेयर्ड और रैंडम। इन्फॉर्मेशन, फैक्ट, जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, पर्टिकुलर इवेंट्स हुई हैं, उनको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो प्रोसेसिंग बोलते हैं। इन चीज़ों को रिफाइन करके प्रोसेस करना, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ इट? डेटा क्या है? इट्स जस्ट ए टेक्स्ट एंड नंबर, बट इन्फॉर्मेशन रिफाइंड होती है एंड बेस्ड ऑन द डेटा किस पे होता है? रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशन। बट इन्फॉर्मेशन किस पे होती है? एनालिसिस पे बेस्ड होती है। फॉर्म, डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है, इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड है। यूजफुल, मे बी और नॉट यूजफुल ऑफ डेटा, बट इन्फॉर्मेशन हमेशा ऑलवेज यूजफुल होती है। और स्पेसिफिक मतलब किसी एक स्पेसिफिक मैटर के लिए डेटा नहीं है, बट यहीं पे हमारा इन्फॉर्मेशन। यस, डिपेंडेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन द information. Without data, information cannot be proceed. Okay, data structure. What is binding between the algorithm program and data structure? Algorithm is outline essential the computational procedure, step by step instructions. आपको भी पता है, अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहा हो तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस पर रन करता है, और वो जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन पर रन कर रहा होता है उसके अंदर ही प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन program implementation algorithm is some programming languages. Data structure organization of the data needed to be solved problem. For example, write a program from point tech. तो हम एल्गोरिथम लेते हैं कि पहले स्टेप 1 लेंगे, टेक अ रेंज ऑफ वैल्यू वेरिएबल्स लाइक ए, नथिंग टू बी बट कैरी अरे डेटा स्ट्रक्चर, असाइन अ वैल्यू। अरे डेटा स्ट्रक्चर में 1 to 10 वैल्यू हम असाइन करते हैं। स्टेप 2, अप्लाई लूप ऑफ प्रिंट वैल्यू अरे। ओके, इसके अंदर कि हम इंक्लूड करके एक प्रोग्राम ये करते हैं, सी के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो आप कि सी के अंदर हम एक प्रोग्राम बना ले रहे हैं, जैसे हैशटैग इंक्लूड स्टोरी टू अटैच, कॉनी टू अटैच, वॉइड मेन के अंदर हम बना रहे हैं। इंट हमारे पास है, एक हम इंटीजर लेते हैं अरे के फॉर्म में, सिंगल डायमेंशनल अरे है, इसमें आई ले लेते हैं, फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के बाद फॉर लूप की कंडीशन दे देंगे। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी कंडीशन दी हुई है, और प्रिंट कर देंगे उस वैल्यू को, और उस वैल्यू को प्रिंट करने में आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब डेटा स्ट्रक्चर, हियर इज द अरे इज वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड हियर। तो यहाँ पर क्या हुआ था इस पूरे प्रोग्राम के अंदर में, कि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर में हमारे पास जो यूज हुआ था वो ये डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ था। क्या हुआ था? अरे का डेटा स्ट्रक्चर यूज हुआ था। ठीक, डेटा स्ट्रक्चर एज सिंपल एज कि हम समझ लेंगे, वो बहुत ही सिंपल है। एल्गोरिथम क्या है और सूडो कोड क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Algorithm, systematic logical approach which is the well defined step by step procedure that allow to computer to solve the problem, but pseudocode is one of the method which is can be used to represent the algorithm for a program. Okay, algorithm can be expressed using natural language flowchart, but pseudocode ऐसा नहीं करता, allow to the control several controls and structures such as while, if, then, else, उसके बाद repeat until, जब तक वो हाई लेवल ऑफ लैंग्वेजेस नहीं होती। उसके बाद 1.6 डेटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफिक फॉलोइंग 4 थिंग्स: ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एक्सेसिंग मेथड, डिग्री ऑफ एसोसिएटेड, प्रोसेसिंग एंड अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन। टू स्टडी डेटा स्ट्रक्चर इन बेसिक टर्म्स कवरिंग दैट फॉलोइंग पॉइंट्स: अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी, ऑपरेशंस परफॉर्म ऑन द डेटा बेसिस। ओके, तो यहाँ पर हमने इसको भी खत्म कर लिया। फिर हमारे पास 1.3 आता है जिसके अंदर की क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आते हैं। डेटा की कितने टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, उसके बाद डेटा टाइप्स के अंदर और फाइल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे वर्क किया जाता है। अब हम देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। ये देखिए छोटा सा टेबल है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव टेबल है। पहले तो हम इसको अलाइन कर लेते हैं। हाँ, काफ़ी इंफॉर्मेटिव टेबल है। इसके अंदर आपको क्या है, पहला तो डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे पास कितने हैं? 4 कॉन्सेप्ट है, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, पॉइंटर, जो कि हम पहले से जानते हैं अगर हमने सेम 1 अच्छे से पढ़ा है तो। और स्टार्टर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर अरे, लिस्ट, फाइल, जो कि अभी हम देखेंगे। लिस्ट के अंदर भी दो चीज़ें हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, और लीनियर के अंदर भी दो चीज़ें, स्टैक और क्वीन, और नॉन लीनियर के अंदर ग्राफ और ट्री। बस इतना ही है। डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। देखो, समझने के लिए हर चीज़ें सिंपल है, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट वी कैन डू दैट एज बिकॉज वी आर द 21st century generation environment created. Okay, classification of data structure. Data structure are normally classified of two board of categories, primitive data types and non-primitive data structure. Data types, a particular kind of data items as defined by the value it can take and the programming languages used to operations that can be performed. Primitive data types structure are basic structure and directly operated upon the machine instructions. ओके, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या करता है? मशीन के इंस्ट्रक्शन पर काम करता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रक्चर हैव द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, पॉइंटर्स, एग्जांपल ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जो हमने ऊपर देखा। एंड दीज आर द डेटा टाइप्स आर अवेलेबल टू मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज बिल्ट ऑफ इन। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, ये क्या है? इनको एक्सप्लेन किया गया कि इंटीजर क्या है, इंट को वैल्यू को स्टोर करता है, फ्लोट क्या है, फ्लोट की वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे फ्रैक्शनल नंबर, कैरेक्टर्स की वैल्यू को स्टोर करता है, पॉइंटर्स किसी वैल्यू को वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास होता है, दीज मोर आर द सोफिस्टिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर, एंड इसके अंदर आते हैं दीज आर द डिराइव्ड ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड एम्फसाइज ऑफ द स्ट्रक्चरिंग एंड ग्राउंड ऑफ होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस ऑफ डेटा आइटम्स। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द अरे, लिस्ट एंड फाइल्स, एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फर्दर डिवाइडेड इनटू लीनियर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अरेज, लिस्ट, फाइल, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बट स्टैटिक्स, काफ़ी सिंपल है ये, स्टैक, क्वीन, वो भी समझ लेते हैं, स्टैक, क्वीन और ये सारी चीज़ें भी हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिस्ट एंड फाइल एक्सेट्रा। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स फर्दर डिवाइडेड into linear and non-linear data types, जैसे कि array, an array is a fixed size of sequence collection of element and same data types. Okay, same data types के अंदर different collections और ये होते हैं। list is order to contain variables which is element of the same data types. Okay, file is a collection of logically related informations and it can be viewed as a large list of recorded consistency of various field. Linear data structure, linear data structure क्या है? A data structure is said to be linear if it is the element of connected to the linear fashions and by means of logical or sequence memory location. There are two ways to represent a linear data structure in memory: static memory allocation, dynamic memory allocation. दो टाइप की मेमोरी allocations होती है, static और dynamic. static का मतलब आप समझते हो, dynamic का मतलब आप बिल्कुल easily समझते हो। okay? The possible operations on the linear data structure are traversal, instructions, deletion, search and sorting of merging. Example of linear data structure, stack and queue. Okay, in the data structure stack के अंदर which is the insert and deletion operations performed by the int only, as insert operation refer to the push, push, add, the deletion of operations refer to the pop operations, and stack is also called by last in first output, LIFO. and data structure queen क्या करता है? FIFO, मतलब first in first out. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं ट्रीज और ग्राफ. A tree is can be defined the finite set of items, nodes, and which is data items arranged by the branches, and according to the requirement it represent the hierarchical relationship between the various element. Tree consistent of node connected by the edge and non-represented circle as of live connecting circle. Graph is a collection of nodes
and connecting to the edge of logical between the nodes. A tree can be the viewed and retract of the data and graph of until the things will be happens. Linear data types or non-linear data structure are to the different things. ओके लीनियर को समझ लेते हैं. एवरी आइटम रिलेटेड टू द पहले हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या, एवरी आइटम रिलेटेड टू द प्रीवियस नेक्स्ट टाइम. ओके और नॉन लीनियर में एवरी आइटम अटैच विथ मेनी अदर आइटम्स. और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा इज अरेंज लीनियर सीक्वेंस, बट नॉन लीनियर के अंदर नाम से मालूम पड़ता है नॉट अरेंज्ड. और डेटा स्ट्रक्चर लीनियर के अंदर डेटा आइटम्स कैन बी द ट्रेवर्सल ऑफ सिंगल रन, एंड नॉन लीनियर के अंदर डेटा हमारा क्या करता है, ट्रेवर्सल करता है, सिंगल रन के ऊपर काम नहीं करता है. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अरे स्टैक लिस्ट क्वीन ये आते हैं, बस नॉन लीनियर ट्रीज एंड ग्राफ्स आते हैं. ठीक है, अब इनका यूज कैसे होता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे. ADT abstract data types is the object of the behavior and that can be the define a set of value which is a set of operations as abstract. Okay, the definition of ADT only mention what the operations are to the perform of, but not how to these operations will be implemented, and it does not be specific of the how data will be the organized in memory of the what is the algorithm will be used of implementing the operations. It is called the abstract and given the implementation of independent views. okay, इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं ADT के अंदर इन्फॉर्मेशंस को समझते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम को समझते हैं, इंटरफेस, पब्लिक फंक्शंस, प्राइवेट फंक्शंस एंड डेटा स्ट्रक्चर, अरे, लिंक लिस्ट और क्वीन को समझते हैं. ओके, यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर की मदद से समझना है. एप्लीकेशन प्रोग्राम ये है, इंटरफेस यहाँ से इंटरेक्ट होगा, एंड पब्लिक फंक्शन, प्राइवेट फंक्शन, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आपका अरेज लिस्ट, और यहाँ आपका ADT एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप. ओके, फॉर एग्जांपल स्टैक ADT. ओके, stack abstract data types is implementation of instead of data being stored of each node is pointer of data store. The POP program allocated with the memory and this type of addresses will be ADT abstract data types. and concept हम यहाँ पर फिगर आउट कर लेते हैं कि स्टैक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फिगर आउट होती हैं एंड कितनी इंपॉर्टेंट है. फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखें तो स्टैक क्या कर रहा है, 0 पे जाकर अटैच हो जा रहा है, बट काउंट क्या कर रहा है, कोई से टॉप आपका 3 पे जाकर अटैच हो जा रहा है. ये कॉन्सेप्चुअल है और फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमें समझाया गया. टू हेड ऑफ नोड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफिक इनकैप्सुलेटेड of the ADT abstract data types is calling with the function can only see the pointer of the stacks. and यहाँ पर हम आपको देख सकते हैं operations of data structure. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.